हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसकी लेखिका सुमन झा मैम है। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कहानी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, क्योंकि लोग अक्सर अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो सारा दोष एक औरत को देते हैं। और यहाँ तक कि दोस्त देना तो बात सही है, चलो आप वो भी, लेकिन सही नहीं है, दोस्त देना सही नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, लोग डॉक्टरों को नहीं दिखाते हैं, इधर इलाज उधर इलाज करते रहते हैं। तो आज मेरी कहानी इसी पर आधारित है। छन्ना एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों के कोरों से आंसू लुढ़क पड़े थे। वो अपना कसूर खोजती रही, सुबकती रही। आखिर उसका कसूर क्या था? सुबह से रात तक घर का सारा काम करती थी और सबकी खिदमत करती थी, साथ ही 2 पैसे कमाकर लाती थी। फिर उसका कसूर क्या था? बस इतना सा ही ना कि शादी के 10 साल बाद भी उसकी गोद सूनी रही, उसके बच्चे नहीं हुए। बहुत कहने सुनने पर यहाँ वहाँ गांव में खरबेदरुआ डॉक्टर से उसका इलाज कराया गया था, किंतु नतीजा शून्य का शून्य रहा। झाड़ फूँक भी कराया गया था पर कोई असर नहीं हुआ। मगर आज उसने ठान लिया था कि वो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएगी शहर जाकर। उसे अब अपना इलाज कराना है। बच्चा होना ना होना अलग बात है, लेकिन वो कोशिश भी ना करे, ये तो गलत बात है ना। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वो वहाँ जाकर इलाज कराना चाहती है, जिसे उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके पति ने उसके गाल पर झन्नार से एक तमाचा दे मारा और गुस्से में उसने बोला, जितना संभव हो सका था मैंने कर दिया, अब तुम्हारा उपचार कराना संभव नहीं है, हमसे और कुछ उम्मीद मत रखो। वो सुबकती रही, हिचकती रही, आंखों से उसकी नींद गायब थी। वो उसके साथ जागना चाहती थी, वो सुख दुख बांटना चाहती थी, वो उसके कोमल मन को छुए, उसे वो अपने दिल का जख्म दिखाना चाहती थी, क्योंकि दर्द तो उसे भी था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका पति उससे एक बार कहे कि परेशान ना हो, मैं हूं ना। मगर नहीं, मर्द ने तो औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। अगर जागना सीख जाता तो दोनों की जीवन की कायाकल्प हो जाती। पर किसी विशेष पर पुरुष ने तो कभी महिला के मन को छूने की कोशिश भी नहीं की। लोग वो रोती रही, सुबकती रही। न जाने कब वो रोते रोते उसकी आंखों में नींद आ गई और वो अपने बिस्तर पर रोते रोते सो गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी गोद। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और एक बात अब मेरी तरफ से, अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर पति पत्नी में कोई बात पे लड़ाई हो जाती है तो पति अक्सर क्या करेंगे, मुंह घुमा के सो जाते हैं और एक बार भी नहीं पूछेंगे कि हाँ क्यों दिक्कत हुई या किस बात पे हम लोग आखिर लड़ रहे हैं। अगर ये बात जायज़ है तो ये भी नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैं नहीं मान रहा हूँ तो कम से कम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूँ। कभी कभी एक पत्नी जब दुखी होती है किसी कारणों से तो वो चाहती है कि उसका पति उससे प्यार से पूछे कि आखिर उसे किस बात का कष्ट है, पर नहीं, अक्सर वहाँ पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। और हमारे समाज में अगर किसी महिला को बच्चा नहीं होता है तो सारे जितने भी समाज में हैं सब लोग सिर्फ एक औरत को दोष देते हैं, जबकि और क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूँक कराना और जड़ी बूटी देना। तो
कम से कम यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग डॉक्टर के पास जाइए। आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स की कमी होती है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप उसका इलाज कीजिए, दवा लीजिए। और आजकल तो अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो आजकल तो IVF इतना अच्छा सब चल रहा है, तो आप IVF कराइए। लेकिन हाँ, किसी औरत को उसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि बच्चा ना होना तो दोनों के हाथ में निर्भर होता है ना, दोनों के ऊपर होता है। तो प्लीज़ किसी एक को ब्लेम मत कीजिए और किसी एक को प्रताड़ित भी मत कीजिए, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि वो माँ ना बन सके। वो चाहती है वो माँ बनना, क्योंकि एक औरत को सबसे ज़्यादा सुख अगर मिलता है तो वो माँ बन के मिलता है। तो कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि वो माँ ना बने। और ये तो प्राकृत अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे परेशान मत कीजिए, उसे सजेस्ट कीजिए। अगर वो नहीं कर या दोनों में कुछ कमी है तो IVF करा दीजिए, सबसे सही है। लेकिन किसी औरत को इस तरह परेशान मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी जो मैम ने लिखी है, सुमन झा मैम ने, जो अध्यापिका है गोरखपुर से, उन्होंने ये कहानी लिखी है गोद। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और देखिए, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी कहानी पर व्यूज़ तो ले आइए। ये सब आप ही लोगों के हाथ में है, और आप ही लोग, मेरे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मेरी कहानियों को शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ मोटिवेशनल स्टोरी लाने का, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कहानी में कुछ भी गलत नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा ही लेकर आऊँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ा दीजिए आप लोग, प्लीज़। तो फिर मिलती हूँ मैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।